रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है और आज की केस का जो मुद्दा है वह है अग्रिम जमानत को लेकर के। तो अग्रिम जमानत का एक जो है केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास आता है। तो इस केस को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत के बारे में अपना क्या जजमेंट दिया, क्या महत्वपूर्ण बातें बताई। जैसा कि जो ये केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि एक पर्सन थे जो पेशे से वकील थे, उनके ऊपर कोई आरोप वगैरह था, किसी केस में वो फंसे वगैरह थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए अग्रिम जमानत लोअर कोर्ट में से ले लिया था। तो उनको जो अग्रिम जमानत मिली थी उसका जो है उस अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए एक पर्सन कहां चले जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी याचिका लेके जाते हैं और कहते हैं कि इनको जो अग्रिम जमानत दी गई वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए इनका ये कहना था क्योंकि जो ये वकील साहब हैं इनका कुछ आपराधिक इतिहास था, कुछ आपराधिक केस थे जो इनके ऊपर पहले ही चल रहे थे और इन्होंने इस बात को छुपाया और लोअर कोर्ट से अपने लिए अग्रिम जमानत ले लिया था। उन पर्सन का यह कहना था कि इनके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 420, आईपीसी का सेक्शन 467 और आईपीसी का सेक्शन 506 पहले से ही मतलब दर्ज है। आईपीसी का सेक्शन 420 जो कि धोखाधड़ी की बात करता है, आईपीसी का सेक्शन 406, 7 एंड 467 जालसाजी की बात करता है और आईपीसी का सेक्शन 506 आपराधिक धमकी की बात करता है। तो इस तरह के इनके ऊपर पहले से एफआईआर वगैरह दर्ज थी, यानी इनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही था। तो उन पर्सन का ये कहना था कि यह सब बातें इन्होंने कोर्ट के सामने नहीं रखी थी, इसलिए कोर्ट ने इनको अग्रिम जमानत दे दिया था। देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अग्रिम जमानत जो होता है वह जो है किसी भी पर्सन को गिरफ्तारी से पहले ही मतलब अग्रिम जमानत को कोर्ट में अपना आवेदन दे करके ले सकता है। तो इन्होंने वही किया था। तो वहां पे उन पर्सन का कहना था कि इन्होंने जो है जो अग्रिम जमानत दिया तो अपना आपराधिक रिकॉर्ड जो था उसको कोर्ट के सामने नहीं रखा था, इसलिए लोअर कोर्ट ने इन्हें दे दिया था। तो चलिए हम लोग अब यह जानते हैं कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यह बातें पहुंचती हैं तो क्या वह इन पर्सन का अग्रिम जमानत बरकरार रखेंगे या उसे रद्द कर देंगे, और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही और कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई एकल बेंच द्वारा की जा रही थी। तो जो जस्टिस थे वो जस्टिस कृष्ण पाल थे। तो जस्टिस कृष्ण पाल ने जब सारे मामलों, सारी बातों को जाना और समझा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या जजमेंट दिया। जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्ण पाल ने कहा कि अग्रिम जमानत देने में महत्वपूर्ण कारकों में एक आरोपी का आपराधिक इतिहास है और इसका सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने भी यह बात कही, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बात कहा कि अग्रिम जमानत जो होता है उसे देने में महत्वपूर्ण जो कारक, यानी जो भी महत्वपूर्ण कारक देखे जाते हैं उनमें एक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी देखा जाता है। जैसा कि आरोपी जो है उसका आपराधिक इतिहास क्या रह चुका है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, तो इसको भी देखा जाता है और इसका सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह का मतलब पहले मूल्यांकन किया जाता है कि पर्सन का कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं, तभी उस पर्सन को अग्रिम जमानत दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि यदि अभियुक्त का आपराधिक व्यवहार का इतिहास है तो अग्रिम जमानत देने के निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यदि अभियुक्त है तो अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास रहा हो तो यह जो है उसको अग्रिम जमानत देने में यह जो बात होती है वो क्या होती है, निर्णय देने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कि अगर पर्सन का मतलब पहले से ही कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो यह बात कोर्ट पहले सोचेगी, जानेगी, देखेगी कि किस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड है, तभी ऐसे पर्सन को अग्रिम जमानत मिल सकती है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही बातें कही और उसके बाद मौजूदा मामले में आवेदक कानूनी पेशेवर होने के नाते आपराधिक पृष्ठभूमि की व्याख्या करने के लिए अधिक जिम्मेदार था। यहाँ देखिए, कोर्ट इसने इस बात पे नाराजगी भी जताई कि जो पर्सन थे वो क्या थे, वो पेशे से एक वकील थे, यानी कि वो जो है कानूनी पेशेवर थे, यानी उन्हें सब मतलब सारी बातें उन्हें नॉलेज में थी कि क्या अग्रिम जमानत के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं।
तो कोर्ट ने इसलिए कहा कि कानूनी पेशेवर होने के नाते आपराधिक पृष्ठभूमि की व्याख्या करने के लिए ये अधिक जिम्मेदार थे। यानी कि इनसे मतलब कोर्ट ये अपेक्षा नहीं करता था कि ये अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाएं। यानी इनको ये सब बातें पता थी कि मतलब ये सब क्या होता है, कैसे होता है, तब भी इन्होंने इस तरह का गलत काम किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही कोर्ट ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि की व्याख्या करने के लिए ये अधिक जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने दीपक यादव वर्सेस यूपी राज्य 2022 के सुप्रीम कोर्ट के केस का भी हवाला दिया। जैसा कि दीपक यादव वर्सेस यूपी राज्य 2022 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसका हवाला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया और कहा कि इसमें एक हत्या के आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत के आदेश को रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा था कि हाईकोर्ट ने आरोपी के आपराधिक इतिहास की प्रकृति पर विचार नहीं किया है। यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही किया था कि हाईकोर्ट ने जो अग्रिम जमानत उस पर्सन को दे दिया था जो हत्या का आरोपी था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा था कि हाईकोर्ट ने इसके जो है आपराधिक रिकॉर्ड को बिना देखे प्रकृति पर उसके विचार किए जो है अग्रिम जमानत दे दिया है, इसलिए उन्होंने रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत की निवारक प्रकृति को देखते हुए लगाए गए पैरामीटर एवं शर्तें आमतौर पर सख्त होते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो अग्रिम जमानत के लिए पैरामीटर और शर्तें रखी गई हैं वो बहुत ही सख्त रखी गई हैं। बहुत जांच पड़ताल के बाद ही किसी पर्सन को अग्रिम जमानत दी जाती है। क्यों ऐसा किया जाता है? ये उपाय जमानत के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा किया गया है, रोकने के लिए किया गया है, और यह आवश्यक है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियुक्त सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित करने या मुकदमे से बचने के लिए न्याय के मार्ग में बाधा ना डाल सके। इसलिए जो है अग्रिम जमानत की शर्तों को क्या किया गया है, उसके पैरामीटर और शर्तों को थोड़ा जो है प्रोसेस को कठिन बनाया गया है। देखिए यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि जैसे किसी पर्सन का आपराधिक रिकॉर्ड है, पहले से वो अपराधी है और उसके मतलब ये केस वगैरह चल रही है, तो ऐसे पर्सन को ये कहा जाएगा जब वो अपराधी प्रकृति का व्यक्ति है ही, तो उसको अगर अग्रिम जमानत दे दी जाएगी तो वो क्या करेगा, वो पहले से ही है, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, वो गवाहों के साथ को भी मतलब गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है, और तो इस मुकदमे से बचने के लिए न्याय के मार्ग में बाधा भी डाल सकता है। तो यह सब बातें हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है अग्रिम जमानत देते समय जो शर्तें वगैरह रखी गई हैं वह बहुत ही सख्त हैं। यहाँ पे देखिए इस केस में कोर्ट ने क्या किया, इस कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्काल जमानत को रद्द करने की अनुमति दी और लोअर कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। यहाँ पे कोर्ट ने जो इनको जमानत दी गई थी उसको कहा कि तत्काल इस जमानत को क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, और लोअर कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया था उसको भी रद्द कर दिया जाए। उसके साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया कि 3 सप्ताह के अंदर आप न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण कर दीजिए। और उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको नियमित जमानत के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, यानी आवेदन डाल सकते हैं, यानी रेगुलर बेल के लिए नियमित जमानत की जो प्रोसेस होती है उसे आप कर सकते हैं, लेकिन आप 3 सप्ताह के अंदर क्या करिए, कोर्ट में आत्मसमर्पण अपना कर दीजिए। तो ये था इलाहाबाद हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत को लेकर के पूरा जजमेंट। देखिए आज का जजमेंट का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि किसी पर्सन को अग्रिम जमानत तो जो दी जाती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अग्रिम जमानत कोई भी पर्सन ले सकता है, तो अग्रिम जमानत देते समय कोर्ट क्या करती है, पहले आपका सब कुछ देखती है, रिकॉर्ड आपके मतलब आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, आपने पहले क्या किया है क्या नहीं किया, क्या आप इस तरह के व्यक्ति रह चुके हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो है पहले चेक की जाती हैं, तब अग्रिम जमानत दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या था कि जो वकील साहब थे उन्होंने मतलब इस बात को छिपाया था, लेकिन उनके वकील का तो ये कहना था कि नहीं उन्होंने ये बात बताई थी, लेकिन यहाँ पे कोर्ट के सामने जो सबूत वगैरह रखे गए थे उनसे यह बात साबित नहीं हो पा रही थी कि उन्होंने यह बात कोर्ट में बताई है कि उनका पहले से कोई आपराधिक इतिहास रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया कि इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए इनकी अग्रिम जमानत को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर पहले से कोई आपराधिक इतिहास रहा हो तो कोर्ट अग्रिम जमानत को रद्द कर सकती है। तो यहाँ पे इनके केस में यही हुआ और इनको जो है ये कहा गया कि आप जो है रेगुलर बेल के लिए आवेदन डालिए, प्रार्थना पत्र डाल सकते हैं। तो ये था आज का पूरा जजमेंट। आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा।
आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही मेरे नए केसों और जानकारी से आपको अवगत करती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।